किधर है? No, green color. This one. हसीन जिंदगी की कुछ टिप्स पलवशा के संग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकर पलवशा. होप यू आर डूइंग गुड. अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड. जी हाँ, आप सबकी प्यारी आपी पलवशा फिर से आ चुकी है ब्रांड न्यू कंटेंट के साथ. और मैंने सोचा भाई अपनी शहजादियों को, अपनी शेरनियों को, अपनी बब्बर शेरनियों के साथ अपनी डेली रूटीन शेयर करते करते ऐसी ऐसी टिप्स बतानी है, ऐसी ऐसी चीज़ें बतानी है कि ना सिर्फ उनके घर की ऑर्गेनाइजेशन बल्कि क्लीनिनेस, मेंटेनेंस और साथ ही साथ अपने आप के लिए कैसे वक्त निकाल, और इन सब के साथ सोने पे सुहागा, कम बजट में रह के, अपनी चादर में रह के, अपनी सलीका मंदी में रहकर हमने उन टिप्स को फॉलो करना है. तो बस जी, फिर मैं कहती हूँ ना, वाह वाह वाली टिप्स हैं. वाह वाह से याद आया, जल्दी से जाएं, चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट तो करना ही करना है भाई. कमेंट करने की तो बात ही नहीं है, वो तो आप लोगों को मैं कहती हूँ दिल से दुआएं आप सबके लिए. मेरी शेरनियों, बब्बर शेरनियों, ऐसे ऐसे कमेंट आप लोग करते हो ना, इतनी दुआएं यार, इतना प्यार. मैं कहती हूँ तुसी ग्रेट हो, तुसी सारे ग्रेट हो, तुसी छा गए हो मेरी शेरनियों. यार बहुत बहुत शुक्रिया. मतलब मैं एक आम सी बंदी हूँ, आप सबने उसको ख़ास बनाया अपनी दुआओं से, क्योंकि दुआ दे देना नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है. तो आप लोग दुआ देते हो ना, और आप यकीन करो, आप लोग कहते हो ना कि आप ही पलोशा हमें हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा. मैं कमेंट में तो नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ पे अपने व्लॉग में आप सबके लिए दुआ दे देती हूँ कि जो जो मेरी बहनें, मेरी शेरनियाँ, मेरी बब्बर शेरनियाँ ये व्लॉग देखती हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती है. अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे, आमीन. आप सबकी ज़िंदगियों में सुकून पैदा करे, सुख पैदा करे और ढेर सारी खुशियाँ पैदा करे, आमीन. तो बस भी इसी तरीके से आप ही पलवशा को ढेर सारा प्यार दें, ढेर सारी दुआओं में याद रखें. तो फिर जल्दी से जाएँ, सब्सक्राइब करना है भाई, हिट एंड क्लिक, क्योंकि बहुत सी शेरनियां हैं, नई शेरनियां जो भूल जाती है सब्सक्राइब का बटन क्लिक करना, इतना वीडियो में खो जाती है ना. तो और अच्छा, शेरनियां क्यों कहती है तो अब सबको पता चल गया भाई, बब्बर शेरनियां मेरी सारी, हम बब्बर शेरनियों से कम है भाई. तो इसलिए जल्दी से जाए, चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और क्या करना है भाई, सब्सक्राइब, क्लिक एंड हिट एंड क्लिक. अच्छा, यहाँ पे ना एक टिप दूंगी सबसे पहले. अच्छा, मुझे ना काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे थे कि आप ही पलवशा इस तरीके से सालन होते हैं कि ना काफ़ी मरतबा होता है हम ज़्यादा बना देते हैं और फिर इतना खाया नहीं जाता और वो बच जाता है, और फिर अगले दिन खाने को दिल नहीं करता. तो उसको कैसे हम ना इनटेक करें, उन सालनों का क्या करें. देखो, पहली बात है, अगर आप नहीं खाना चाह रहे हो, आपका दिल नहीं कर रहा, किसी गरीब की मदद कर दो, कोई आपके आसपास है उनको दे दो. बहुत से ऐसे हकदार होते हैं, सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो बोलते नहीं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, तो उनको भी आप दे सकते हो. दूसरी चीज़ है, रिस्क का ज़िया अल्लाह को पसंद नहीं है. तो इस तरीके से ना, मैंने आज आपको आलू मेथी मैंने बनाई थी, आगे मैं शेयर भी करूँगी मैंने किस तरीके से बनाई थी. और मैंने आलू मेथी का ना अगले दिन पराठे बना के दे दिए जिसने खाने थे. फिर अगर दिल ना भी करे ना, तो आप इस तरीके से सालन, जो भी सालन है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मूली वाले पराठे खाओ, आलू वाले पराठे खाओ, नहीं जी. पराठे आप किसी भी चीज़ का बना सकते हो, कोई भी सालन आपके घर में पड़ा हुआ है ना, दाल के भी पराठे बन जाते हैं, इतनी मज़े की लगती है. उसको सिर्फ आपने मैश करना है उस सालन को, और इस तरीके से सिंपल तरीके से भी मैं पराठा बना देती हूँ. इस तरह मैंने बड़े साइज़ का पराठा बना दिया. बड़े साइज़ का इसीलिए बनाया, इसको हाफ़ करके भी आप मतलब कर सकते हो, इससे भी आपकी ना थोड़ा टाइम बच जाता है. इतना बड़ा पराठा बना दो, फिर दो नहीं बनाने पड़ते, एक में ही काम मैनेज हो जाता है. तो इस तरीके से ना काफ़ी चीज़ें होती हैं जिनको आपने खुद यूटिलाइज़ करके अपना टाइम और अपना पैसा बचाना होता है. और वैसे भी सालन ऐसे थोड़ी बन जाता है, इतनी चीज़ें उसमें लगती, इतना पैसा लगता है. तो मैंने इसलिए दो ऑप्शन आपको बता दिए, इस तरीके से भी आप. और फिर उनको ना, क्योंकि ये आलू मेथी इस तरीके से जो वेजेस होती है ना, जो सब्ज़ी होती है, इनको तड़का नहीं बाद में लगाया जा सकता. तो इनको इसी तरीके से आप कंज्यूम कर सकते हो, इंटेक कर सकते हो इस तरीके से पराठे की फॉर्म में. फिर आप दही साथ में खा लो, या फिर जो है चाय, जो लोग चाय के शौकीन हैं वो चाय के साथ पराठा खा लें. अच्छा, मुझे उस दिन एक कमेंट आया बहुत पहले, आप दही के साथ पराठा खाती हैं, हम तो दूध के साथ खा रहे होते. तो देखो, हर तरह के लोग हैं ज़िंदगी में, मतलब हर तरह की एक होता है ना लाइफ में, हर चीज़ आपको देखनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, हर चीज़ चेंज दिखती है. तो यार, हर किसी के हिसाब से हर घर चलता है, मुझे ये लगता है. तो आप किसी को बुरा या अपने आप को अच्छा नहीं कह सकते, अपने आप को बुरा या किसी को बुरा नहीं अच्छा नहीं समझ सकते, क्योंकि हर लाइफ का, हर लाइफ जोन, हर जो घराना है वो सेपरेट है हर किसी से. अच्छा, यहाँ पे चाय की एक टिप बताऊँगी. चाय, अगर आप लोग चाय लवर हो ना, बिलीव मी, मलाई डाल के पियो चाय को. हाँ, स्टार्टिंग में नहीं करनी, घी नहीं बना देना चाय का. एंड पे जब लास्ट बॉयल होगा ना, उसमें आपने मलाई के ना 2 चम्मच डाल देने हैं, और साथ में इलायची. बस ये 2 चीज़ें ही काफ़ी हैं.
यहाँ पे नाश्ता बना रही थी, तो जिसने खाने थे सिंपल पराठे, उनके लिए मैंने वो बना दिए। थोड़ी-सी आलू मेथी बनी थी, उसके साथ ही 2 पराठे मेरे बन गए थे, जिसने खाने थे घर वालों की फ़रमाइश पे बना दिए मैंने। तो इस तरीके से ना आप बहुत सी बचत कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप मैंने दी है कि आपने अपना पुराना खाना कैसे रिन्यू उसको करना है, कैसे उसको अच्छे तरीके से आपने कंज़्यूम करना है। यहाँ पे जी मैंने फिर पराठा तैयार करके दे दिया, साथ ही गरम-गरम जो है वो चाय बनाकर दे दी। ये इलायची वाली चाय, अदरक नहीं, मैं सुबह की चाय में अपने घरवालों की डालती। हाँ, अगर किसी का गला ख़राब हो तो फिर अदरक डाल दें। सौंफ डाल के पिएँ चाय में, सौंफ और इलायची, और ना थोड़ी-सी दरदरी करके करें, कूट कर ना उसको सिलवट्टे में, तो फिर डालें। उसका इतना मज़े का टेस्ट आता है ना चाय का, मसालादार चाय बनती है, बहुत मज़े की बनती है। अच्छा, मैं दुबई गई थी ना जब, तो ना दुबई में ना एक स्पेशल कॉर्नर है, चाय कॉर्नर, और वहाँ पे इतना वो फ़ेमस है उनकी चाय। मैं कहती हूँ वहाँ पे लोग इतना मर-मर के चाय आते हैं, और वाक़ई उनका अजीब तरह का टेस्ट है। वो चाय मैंने कहीं पे भी नहीं पी, कहीं पे भी वैसा मुझे टेस्ट नज़र नहीं आया, इतनी मज़ेदार सी चाय। और फिर ना मैंने उनके ना वर्कर से वैसे ही पूछा ना, मैंने कहा ये मतलब बताएँ तो सही, ये क्या ऐड करते हैं इसमें? वो कहता सॉरी मैम, हम बता नहीं सकते, ये हमारा सीक्रेट है, लेकिन हम इतना। फिर मैंने बड़ा इंसिस्ट किया ना उनको, तो उन्होंने बस इतना सा बताया कि ना हमारे सर ने एक चीज़ हमें सिखाई हुई है कि जो भी मसाला बनाना ना, उसको दरदरा पीसना है। यानी ना उसको सिलवट्टे में हम पीस के हर चीज़ को डालते हैं। हम ये तो नहीं बता सकते हम क्या इंग्रेडिएंट्स या किस टेक्नीक से बनाते हैं, लेकिन आपको इतना बता देते हैं कि आप ना चीज़ों को यूँ। तो वहाँ से फिर मुझे हुआ कि देखो, चलो थोड़ा-सा तो बता दिया, आइडिया दे दिया उन्होंने, उनका भला हो, उनका शुक्रिया। नहीं तो आजकल कौन बताता है भई। तो चलो ये भी बात ठीक है। तो यहाँ पे जी नेक्स्ट मेरी मोहम्मद एज़ यूजुअल, यहाँ पे बच्चे बहुत शोर करते हैं, बहुत रोते हैं, क्योंकि ना उनको रेडी होना होता है, ना उनको कपड़े चेंज करने होते हैं, ना उनको डायपर पहनना होता है, ना उनको। वो बस कहते हैं कि हमें ऐसे गंदगी में ना, बस जो, क्योंकि उनको पता नहीं होता हम गंदे हैं या साफ़ हैं, उनको बस होता है हमें छेड़ा ना जाए, बस हमें बाहर जाने जाने दिया जाए, और हम ना बस शरारतें कर लें, हम बस कुछ ना इधर-उधर कर लें। कोई कर लें। तो यहाँ मोहम्मद जनाब भी यही कामों में इन्वॉल्व्ड थे, बस ऊपर नीचे। हाँ, छत की बात नहीं करी, वैसे गैराज में, कभी अंदर। तो बस इसका यही चलता रहता है। लेकिन अगेन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट टिप दूँगी, जो छोटे उनके साथ बच्चे हैं ना ना, उनके माँओं को यार 24 घंटे रहना पड़ता है, बिलीव मी। क्योंकि ये बच्चे तब भी कोई ना कोई शरारत या कोई ना कोई काम कर जाते हैं या चोट लगवा देते हैं। जैसे ही माँ का ध्यान इधर-उधर हुआ ना, तो बस। तो इसीलिए बच्चों की रूटीन सेट कर लेना, तो आपकी काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। हाँ, उनके सोने के टाइम पे आपने क्या-क्या काम करने हैं, पहली तो बात अपनी नींद भी प्रॉपर लेनी है। लेकिन जो नैप टाइम होता है, जो हम आफ्टर आफ्टरनून या फिर आफ्टर जो है मॉर्निंग, उसका जो भी टाइमिंग हमने एडजस्ट की होती है, तो बस उसके साथ ना इनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखा करें। मोबाइल पकड़ा देना बस बच्चों का ये सॉल्यूशन है। उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखें, ताकि उनके दिमाग जो है ना वो थोड़े अच्छे से जो है बूस्ट अप हों, और उनको पता चले। और उनकी ग्रूमिंग बचपन से ही होती है बच्चों की। यहाँ पे सूखा धनिया आप लोगों के सामने मैंने जो है 2 दिन पहले थोड़ा-सा उसको साफ़ करके रखा, लेकिन इतना गंद था ना बिली में। तीसरी टिप भी मेरी यही है, घर में प्लीज़ आज मेरी सबको रिक्वेस्ट है और एडवाइस है, घर में मसाले पीस कर जो है वो यूज़ करें। क्योंकि आप ये सोचें, इतना गंदा है, जो मुझे 3 दिन लगे। फिर मैंने इसको वॉश किया, वॉश करने के बाद क्योंकि धूप बहुत कम निकल रही है, तो फिर मैं धूप में इसको सुखा रही हूँ। 2 दिन हो गए मैंने धूप में डाला हुआ है इसको। तो मुझे ना मेरे माइंड में ये चीज़ आ रही थी कि जो हम बने-बनाए मसाले बाहर से ले आते हैं, यार बाहर तो बड़ी चीज़ें लिखी होती है कि ऐसे है तो वैसे, इसमें ये चीज़ नहीं, वो चीज़ नहीं है। लेकिन मुझे लगता है वो ऐसे तो नहीं ग्राइंड कर देते होते यार, इतना गंद, किसके पास इतना टाइम है कि इन मसालों को प्रॉपर तरीके से साफ़ करके। मुझे 3 दिन लगे इसको साफ़ करते हुए, बिलीव मी बहुत गंद था। मैं पहले भी कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे 10 मिनट लगते हैं। लेकिन ये इतना गंदा इस दफ़ा सूखा धनिया आया है कि मतलब इसके अंदर मैं क्या-क्या बताऊँ, क्या-क्या चीज़ें निकली हैं। तो फिर मैं वही कहते हैं ना, बाहर की चीज़ें अवॉइड करें और घर में ही हर चीज़ का ना सॉल्यूशन निकालें। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों के मामले में, पोटैटो डोनट्स। क्योंकि बाहर से चीज़ें बच्चों को दे देना आजकल के दौर में ये अच्छी चीज़ नहीं है। कभी-कभार होता है, समटाइम्स आप कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें घर में ही करें। मैंने मैश्ड पोटैटो ले लिए और बॉयल कर लिया था सुबह ही। अच्छे तरीके से जब पानी सूख गया, उसके अंदर मैंने सिर्फ़ जो है ना बच्चों के लिए बनाया, बड़ों के लिए आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। नमक, मिर्च डाल दी थोड़े से टेस्ट के लिए, थोड़ी-सी डाली थी, हरा धनिया डाल दिया, सूखा धनिया डाल दिया, ज़ीरा पाउडर डाल दिया, बस ये 4 चीज़ें मैंने डाल दी हैं। अजवाइन डाली, हाँ, 5वीं चीज़ ये हो गई। अजवाइन के साथ टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और बस जी, इसको मैं शेप दे दूँगी डोनट्स की। और आलू हर घर में पाए जाते हैं, और आपको पता है आलू का न्यूट्रिशन लेवल तो अलग लेवल का है, तो बच्चों की डाइट में ये भी इनटेक करें। क्योंकि मैं मोहम्मद को ना इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ नमक मिर्च, क्योंकि अब स्पाइसेस भी तो उसको इंट्रोड्यूस करवानी है ना, तो बच्चे फिर इस तरीके से नहीं खाते। हाँ, 1.5 साल तक मैंने उसको नहीं इंट्रोड्यूस करवाई थी, लेकिन अब वो 1.5 साल से अबव हो गया है, तो मैं अब
मतलब इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ ये चीज़ें। अच्छा, इसके अंदर और भी अगर आप कुछ स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी, आप अपने अकॉर्डिंगली इंग्रेडिएंट्स की रेशो ऊपर नीचे या फिर और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर सकते हैं। तो सिंपल इसको देखिए मैंने ये बस मोहम्मद के लिए और एक और टिप दूँगी यहाँ पे, प्लीज़ फ्रीज़ मत किया करें चीज़ों को काइंडली। अपने लिए तो बेहतर है, ठीक है, टाइम नहीं होता, ये हमारे पास होता है एक चीज़, लेकिन बच्चों के मामले में ना हर चीज़ ना फ्रेश ही बनाया करें। तो देखिए मैंने सिर्फ़ इतना ही मिक्सचर लिया था और ये देखिए ये मैंने जो कैप नहीं होता बॉटल का तो मैंने ना, मेरे पास यार कोई चीज़ ही नहीं थी, फिर दिमाग जुगाड़ लगाया, मैंने कहा चलो इससे शेप दे देते हैं। तो मैंने ना इस तरीके से ना इसकी शेप दे दी और कितनी आसानी से ये देखिए सॉफ्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक टिप दूँगी, अगर आप चाहते हैं ना कि आपका जो ये डोनट की शेप है ये बिल्कुल एक्यूरेट बने और बिल्कुल भी स्लिप ना हो, ये मतलब टूटे ना, तो इसको थोड़ी देर के लिए ना इसको सेट कर रखने फ्रीज़र में रख दीजिएगा सेट होने के लिए। मैं नहीं रख पाई, मेरे पास इतना टाइम नहीं था। तो ये देखिए, लेकिन कोई नहीं, हम हाथों से दोबारा उसकी शेप बना देते हैं। तो ये देखिए हाथों की मदद से भी हो जाता है। और ये देखिए जी, फिर अगेन कैप का यूज़ किया और इस तरीके से ना ये देखिए ये थोड़ा-सा ना अपनी जगह से हिल गया है, लेकिन हम उसको अगेन सेट कर देते हैं। मैं इसलिए ईच एंड एवरीथिंग देखें आपको दिखा देती हूँ, कोई यहाँ पे वो फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, कोई आपको ऐसे दिखाया नहीं जाता कि जी ये देखिए जी एक्यूरेट चीज़ बन गई है। क्योंकि हम देखो, मैं कहती हूँ होम मेकर से भी गलतियाँ, हर किसी से गलती हो जाती है यार, हम परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन हाँ उस मतलब परफेक्ट अपने आप को कर सकते हैं, बेहतर से बेहतरीन का सफ़र तय कर सकते हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ। लेकिन उस परफेक्शन के पीछे पागल नहीं होना कि बस जी परफेक्शन के पीछे पागल होकर ना आप अपने टैलेंट को, अपनी स्किल्स को खो बैठो। देखो हर चीज़ का सल्यूशन है और आपका दिमाग बेहतरीन सल्यूशन आपको अता करता है। बस उस दिमाग के अंदर मैं कहती हूँ मतलब कोई नेगेटिविटी ना हो, कोई मुनाफ़िकत ना हो, तभी आपका दिमाग एक्टिवेट रहेगा। फिर आप अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजारोगे, किसी दूसरे को देख कर नहीं गुजारोगे। मैं हमेशा एक ही चीज़ कहती हूँ, तो बहुत ज़रूरी है अपने दिमाग को एक्टिवेट रखना। यकीन करें, मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं जिनके दिमाग बंद हो जाते हैं काम करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू कर दिया। वो अपनी स्किल्स को शो नहीं करते। वो कहते हैं अच्छा अभी उसने ये किया मैं भी यही करूँगा, या उसने वो कर दिया या वो कह दिया मैं भी यही कहूँगा। तो ये चीज़ तब है, आहिस्ता-आहिस्ता आपका दिमाग काम करना बंद कर जाता है। क्योंकि मैं कहती हूँ मेहनत में बरकत है ना, तो मेहनत क्या है? अपने दिमाग को चलाना, अपनी स्किल्स को एक्टिवेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए बस ये चीज़ आपने, और वो तभी एक्टिवेट अल्लाह ताला करेगा, तभी अल्लाह ताला उसको पावर देगा, तभी उसको बूस्ट अप करेगा जब आपके अंदर से सारी की सारी नेगेटिविटीज़ ख़त्म हो जाएँगी। और देखो नेगेटिविटीज़ हम खुद जनरेट नहीं करते या फिर हमारे अंदर खुद डेवलप नहीं हो जाती। ये एक, मैं कहती हूँ एक एक्शन का रिएक्शन होता है, या फिर मैं कहूँगी एक अमल है। ज़ाहिर-सी बात है, किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया, आपके अंदर वो नेगेटिविटी आ जाएगी, भई इसने किया तो मैं भी यही करूँगी या करूँगा। अच्छा, यहाँ पे बता दें मैं कोटिंग किसकी करी, मैं थोड़ी देर सेट होने के लिए रख दिया था फ्रीज़र में। तो मैदा एक तरफ मैंने रख लिया, एक तरफ अंडा और एक तरफ ब्रेड क्रम्स, ठीक है। मैदे में पहले डिप करना है, फिर आपने अंडे में डिप करना है और फिर थर्ड स्टेप आपने ब्रेड क्रम्स जो है उसके अंदर, जो है ब्रेड का डबल रोटी का चूड़ा, उसके अंदर आपने डिप करके रख देना है, ठीक है। और फिर इसको अच्छे तरीके से ना थोड़ा सा ऐसे सटल करके और फिर आपने इसको फ्राई कर लेना है। हाँ, शैलो फ्राई मैंने किया, आप डीप फ्राई करना चाहिए, कल बच्चों के लिए बनाना है तो मैंने शैलो फ्राई भी ठीक है यार, इतना तेल ज़रूर डालना है आपने तो ये देखिए मैंने इसकी भी कोटिंग करके, इसको भी एज इट इज़ आपने अच्छे तरीके से इसको डस्ट कर देना और फिर बस इसको यूँ। अच्छा, मैं ना यहाँ पे एक ही हाथ यूज़ करके बना रही थी, क्योंकि पता है हम लोग ना सिर्फ होम मेकर्स नहीं, हम व्लॉगर्स भी हैं। और जब हम व्लॉगिंग करते हैं या फिर हमारे, अब देखो किचन स्पेशल हमने व्लॉगिंग के लिए नहीं बनाई, ये किचन बनाया जिसके ऊपर मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो फिर किचन का कुछ ऐसा एनवायरनमेंट सराउंडिंग या फिर इतना सा जो है एरिया होता है कि जिसके अंदर आप दोनों हाथ का भी कई बार यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ बीच में स्टैंड लगा हुआ था। तो फिर अब मैंने इसीलिए एक हाथ की मदद से जो है वो, एक मेरा हाथ बिल्कुल स्टैंड के पास था और वो बिल्कुल ऊपर नहीं आ सकता था। नहीं तो हमेशा क्या करते हैं, एक हाथ से कोटिंग करके दूसरे हाथ को ना आप जो है वो थोड़ा सा वेट रखते हो ताकि आपका एक हाथ साफ़ सुथरा रहे। तो यहाँ पे मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। वही ना, जब हम व्लॉगर्स हैं ना, यकीन करें व्लॉगिंग करना बहुत इजी लगता है ये, लेकिन ये हम होम मेकर्स को, हम व्लॉगर्स को पता है कि इसके पीछे की कितनी मेहनत होती है। आप लोगों को नहीं पता, जो काम 1 घंटे में या फिर 15 मिनट में ख़त्म हो जाता है, वो व्लॉगिंग के साथ ना वही काम 2 घंटे ले जाता है, क्योंकि एक-एक एंगल के साथ शूट करना, फिर चीज़ों का इधर से उधर करना। क्योंकि हम तो घर वाली हैं ना, हमारे घर तो वैसे ही बने, हमने व्लॉगिंग के लिए घर तो नहीं बनाए कि हम हर चीज़ सोच के करें, यहाँ पे कैमरा स्टैंड रखेंगे, यहाँ पे ये, ताकि, लेकिन हमने उसी जगह के अंदर हर चीज़ को मेंटेन करना होता है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर दूँ कि बस हर चीज़ में देखो ना मेहनत लगती है, वो बस आपका दिमाग है कि आप उसको किस तरीके से यूज़ टू करते हो। जैसे मुझे याद है, मैंने जब ये व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया था ना,
तो होम मेकर के नेम से तब कोई भी नहीं था। यानी मुझे यही होता था हमेशा से ना, मेरी चीज़ सेपरेट हो, ज़रा थोड़ी-सी यूनिक हो। तो मैंने इसलिए अपना नेम ना, कहते हैं ना यूनिक नेम रखो तो वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में जाता है, तो मेरी नीच में कोई नहीं था होम मेकर। लेकिन अब मुझे खुशी भी होती है इतनी होम मेकर, और कुछ होम मेकर्स तो मेरी दोस्तें भी हैं, मतलब फ्रेंड्स भी हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन ये चीज़ है कि जब मैंने स्टार्ट लिया था ना, तो मेरी नीच में कोई नहीं था, फिर मैंने इसलिए होम मेकर पलवशा, क्योंकि आप लोग इतने क्वेश्चंस मेरे कर रहे होते हो ना, आप ही अपने बारे में ये बता दें, अपने बारे में वो बता दें, तो मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो, वैसे तो आप लोग सब कुछ जान गए हो, लेकिन इंशाल्लाह 50K, आफ्टर 50K ना मैं कोई Q&A सेशन रखूँगी, तो उसमें सारे क्वेश्चंस के आंसर दूँगी, फिर जल्दी से 50K करवा दें। पहले मैंने सोचा था आफ्टर 20K करूँगी, लेकिन अभी देखो हर चीज़ तो आप लोग जान गए हो, तो अब जो क्यूरियोसिटी है ना आपके दिमाग के अंदर, ये देखो, ये ज़रा आप इसका, मैं कहती हूँ इसकी क्रिस्पीनेस जो है उसको चेक करो, कितना क्रिस्पी ये बने हैं। और मैंने ये बनाई, ये बच्चों को क्या फ़ेवरेट लगने, यहाँ पे तो बड़ों को इतना फ़ेवरेट लगा, मुझे सारे घरवाले कहते तुमने ज़्यादा क्यों नहीं बनाए भई? मैंने कहा मैंने तो वही मोहम्मद के लिए से बनाया था, क्योंकि ये इतने मज़े के बने ना, क्रिस्पी-क्रिस्पी, तो बड़ा मज़ा आया था। और यहाँ पे ना मैंने आज बैग्स की सेटिंग करनी थी सारे। अच्छा, मुझे ना मैसेज भी कल आया कि आप ही प्लीज़ बैग्स कलेक्शन दिखाएँ। तो भई मैं सादा-सी बंदी हूँ, मेरे पास कोई इतने हाई-फाई वाले बैग्स नहीं हैं। हाँ, जो हैं वो मैं दिखा दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज जो थे ना, मैंने आपको बताया था ना, मैंने कुछ काम के सिलसिले में बाहर जाना था, कोई अभी पेंडिंग काम हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद की वजह से भी छोटे बच्चे हो ना, बड़ा सोचना पड़ता है। अच्छा, अभी नहीं निकल सकते, अभी नहीं, क्योंकि आजकल जैसा मौसम हुआ है ना, तो बड़ा सोच समझ के बाहर निकलना होता है। तो कुछ काम भी ऐसा था, कुछ जगह ऐसी जगहों पे जाना था। फिर मैंने कहा चलो बैग सेट कर लेती हूँ, बैग्स अपने रेडी रखती हूँ, हर चीज़ को, और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए थे, मैंने कहा हर चीज़ रेडी रखती हूँ। बड़ा बैग भी मैंने सेट कर लिया, छोटा बैग भी सेट कर लिया, मोहम्मद के डायपर्स वगैरह, टिशू, नैपकिन्स, हर चीज़ मैं रख देती हूँ, ताकि मुझे उस टाइम पे पैनिक ना होना पड़े। इवन दो जब मोहम्मद छोटा था, मैं तो पानी की बॉटल भी जो है ना, खाली बॉटल वो रख देती थी कि सिर्फ पानी बस पकड़ना उसके अंदर, मुझे बॉटल ना उस टाइम पे ढूंढनी पड़े। तो बच्चों की माओं को ना ऐसा करना पड़ता है, तो फिर साथ ही लगे हाथ। मैंने कहा चलो छोटे छोटे से जो काम है वो भी वाइंड अप करूँ। हाँ, तो मैं यहाँ पे ये डिस्कस करी थी। तो फिर ना आप यकीन करिए, जब मैंने व्लॉगिंग चैनल, फिर बीच में मैंने अपने जो स्टार्टिंग की वीडियोस थी, ज़ाहिर सी बात है स्टार्टिंग में आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, बस अल्लाह तवक्कल ही मैं वीडियोस डालती जाती थी। फिर जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता समझ होती है आपको, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें पता चलती हैं, तो वो फिर पता लगना स्टार्ट हुई, अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे नहीं, ऐसे करना है। इंसान सीखता है ना हर चीज़ के साथ। मुझे याद है मोहम्मद सिर्फ 4 महीने का या 5 महीने का था, और मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी थी, और मेरा सी सेक्शन हुआ था। और आप लोग पूछते हो कि आपका वेट कितना था, मेरे सी सेक्शन में उसी मैंने सारे ना अपनी वो स्लिप्स निकाली थी डॉक्टर की ना, मैंने सारी संभाल के रखी हुई हैं। पहले बच्चे की चीज़ें सारी माएँ संभाल के ही रखती हैं। तो मैं ना सोचती मेरे सिर्फ 90 केजी तक वेट हुआ है, मैं देख के हैरान, मेरा 96 केजी वेट हो गया था लास्ट मंथ में, 9वें महीने में। एंड आई वाज शॉक्ड कि मैं इतनी मोटी हो गई थी, मैं दिखती तो नहीं थी। लेकिन मेरा 96 केजी, उसने वो डिलीवरी के टाइम पे वो स्लिप बनती ना, वहाँ लिखा, और मैं शॉक्ड थी। बट आपकी आप ही पलवशा ने, और मेरे चैनल पे मैं जो मोहम्मद 4 महीने का था ना, 5 महीने का सॉरी, तब मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी थी यूट्यूब चैनल पे, और आप लोग मेरा वेट देख ही सकते हो। हाँ, उस पुरानी वीडियोस में ना मेरा वेट अभी लग रहा है थोड़ा, मतलब ज़्यादा था, आहिस्ता आहिस्ता लूज़ किया है। तो बस ये लूज़ इसी तरीके से किया यार, मैं कोई जिम नहीं जाती, कुछ मैंने ऐसे क्रैश डाइटिंग नहीं की, सिंपल घर में ही अगर आप अपनी डाइट की रूटीन अच्छी कर लेते हो ना, अपने सोने की रूटीन अच्छी कर लेते हो, अपनी वॉक जो है रूटीन अच्छी कर लेते हो ना, सिर्फ रूटीन सेट कर लो, मैं हमेशा कहती हूँ आप बड़े सुकून में आ जाओगे। हर चीज़ अब हो जाती है, सिर्फ एक रूटीन सेट। जिसने वेट गेन करना है या फिर वेट लूज़ करना है, अपनी रूटीन सेट कर लो बस। अपने टाइम पे खाना खाओ, अपने, हाँ, खाने की क्वांटिटी अपने अकॉर्डिंगली आपने खानी है, उसका प्रोपोर्शन जो है वो देख लेना है आपने। नेक्स्ट चीज़ है अपनी वॉक इंक्लूड रखनी है, वॉक ही हर चीज़ हो जाती है, इस चीज़ का सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन है, और इससे आपका वेट गेन नहीं होता दोबारा से। मैंने ऐसे काफ़ी, मेरी फ्रेंड्स भी हैं, मैं यूनिवर्सिटी लाइफ में भी मेरी काफ़ी फ्रेंड्स जिम वगैरह भी जाती थी, यानी बड़ी वो करती थी वर्कआउट, बड़ा हैवी हैवी वाला, पता नहीं क्या क्या कर रही हैं, क्या क्या नहीं कर रही हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोड़ देना ना, तो उनका ना, मतलब इंसान को अवेयरनेस नहीं ना होती, नॉलेज नहीं होता। विदाउट नॉलेज या विदाउट अवेयरनेस कोई भी चीज़ करोगे तो फिर आपको धक्का ही पड़ेगा। तो वो फिर उनका वेट डबल ट्रिपल हो जाना, 100+ वो चली गई थी। मेरी एक फ्रेंड तहरीम देख रही होगी ये वीडियो अपनी डिलीवरी के टाइम। और इसको मैं बड़ा मना करती थी, वीडियो देख रही होगी भाई, तुम्हारे लिए मैं स्पेशल कह रही हूँ, मैं इसको बड़ा मना करती थी, ना करो ना करो ना करो, अवेयरनेस ले लो। ये मेरी बात सुनती नहीं थी, इसलिए हुआ इसके साथ। अब ये बेचारी रोती है और मुझसे ना वो लेती है, इंस्ट्रक्शंस ले रही होती है, बट कोई नहीं यार, हो जाएगा ये भी। मैं कहती हूँ कभी ज़्यादा कम हो ही जाता है यार, ऐसे परेशान नहीं होना बस। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अपनी फ्रेंड को भी यही एडवाइस दे रही होती, यार परेशान ना हो जाएगा, कुछ नहीं होता, प्यारी लग रही हो ना, बस इतना ही काफ़ी है।
यार अब हौसला भी तो देना है फ्रेंड्स को, वैसे तो नहीं आप उनको कर सकते हो, लेकिन आज इस वीडियो के देखने के बाद उसको बड़ा हौसला मिलने वाला है। अच्छा यहाँ पे यार जोक अपार्ट, हम फ्रेंड्स में ऐसे जोक्स चलते रहते हैं, बल्कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं, वो तो बेचारी आउट ऑफ कंट्री जा चुकी है ना, तो ऐसे बड़ा मिलना मिलाना इतना होता ही नहीं है। और मतलब फ्रेंड्स ऐसी होती है ना यार, वो स्माइल आ जाती है, चेहरे पे स्माइल आ जाती है उनको याद करके ना। और मैं इतनी ब्लेस्ड हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, यूट्यूब जर्नी पे भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं, यकीन करें। और दो तो ऐसी मिली है ना, बहनें हैं मेरी, और वो बहुत बड़ी यूट्यूबर्स हैं। उनमें से एक माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी उनके मिलियंस में जाने लगे हैं सब्सक्राइबर्स। अल्लाह उनको और ज़्यादा कामयाबियाँ दें, क्योंकि ऐसे अच्छे लोग मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल से मिलते हैं, कीमती अनमोल। अच्छा यहाँ पे ना बच्चों की एक्टिविटीज़ से इन्वॉल्व ना एक मैं एक्टिविटी शेयर करूँगी। जैसे अब मोहम्मद है ना, इस ड्यूरेशन में ना, या फिर जितने साल का ये है, तो इसमें ना कलर जो है, बच्चों को कलर सेपरेटर जो है, आप जाहिर सी बात है उनको ये चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं घर में ही। जैसे मेरे पास ये ग्लासेस पड़े थे और स्पून्स पड़ी हुई थी, ठीक है, तो मैं चाहती थी कलर डिफ्रेंशिएशन ना, इसको मैं यहीं इसी एज में ना थोड़ा थोड़ा सा सिखाऊं। तो मैंने क्या किया, आगे स्पून्स रख दी, ग्रीन के आगे ग्रीन, ब्लू के आगे ब्लू, पिंक के आगे पिंक, और येलो के आगे येलो। और फिर मैं साथ साथ बता रही थी इट्स ब्लू, तो ब्लू कलर के अंदर यानी ग्लास के अंदर वो स्पून जो है वो ब्लू डाले, येलो के अंदर येलो डाले, क्योंकि अभी बच्चों को कलर्स नेम एकदम से नहीं आ सकते। तो अगर छोटी उम्र के बच्चे ना 1 से 3 साल की उम्र में, तो आप इस तरीके से कलर्स जो है ना डिफरेंस, उनको इस तरीके से आप सिखा सकते हो। तो ये मैंने बस अपने ही दिमाग से जनरेट की थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी मैं इसको कैसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखूँ। फिर मैंने कहा चलो इसको इस तरीके से इन्वॉल्व रखती हूँ, तो मैं ना इसको इस तरीके से ये दे देती हूँ। फिर बड़े शौक से, हाँ रातों रात बच्चा नहीं कलर डिफरेंस सीख सकता। इसको मतलब मोहम्मद का आज ये 3rd डे था और अभी भी नहीं इसको यानी सही तरीके से ये नहीं कर पा रहा था इस एक्टिविटी को। लेकिन बच्चों के साथ करते रहना है, बस करते रहना है, आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएंगे। और साथ ही साथ बच्चों को अप्रिशिएट करना है, उनको आपने दिखाना है कि उसकी इस हरकत से आप खुश हुए हो, यानी एक पॉजिटिव सिग्नल देना है बच्चों को, बहुत ज़रूरी है। जैसे हमें बूस्ट अप रहने के लिए अप्रिसिएशन नीड होती है ना, इस तरह बच्चे अगर कुछ बोलते नहीं है या हमें लगता है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे या बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके अनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फ्रीज हो जाती है और उनको पता होता है ये पॉजिटिव चीज़ है, इसकी थ्रू हमें अप्रिसिएशन मिल रही है, ये चीज़ हमें अच्छा जो है वो उसको बूस्ट मिल रहा है उसके माइंड के अंदर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं और भी एक्टिविटीज़ आप लोगों के साथ इस तरीके से शेयर करूँगी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ये एक्टिविटी आपको कैसे लगी। तो बस दोस्ती की बात हो रही थी, तो मैं बड़ी ब्लेस्ड हूँ कि माशाल्लाह सीनियर्स भी मेरे बहुत अच्छे हैं और दोस्तें बनी है। लेकिन कुछ होते हैं ना जो आपकी बहनें बन जाती हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बस अल्लाह ताला ना ऐसे मैं कहती हूँ नेक बंदे हर किसी की लाइफ में दे बड़े कीमती प्रेशर दे देती हूँ। अच्छा उसके बाद मेथी कड़वी होती है ना कुछ लोगों की, या फिर कई दफ़ा होता है ना पट्ठे खा रहे हैं हम लोग, सही से बनती नहीं है। वो इसलिए नहीं बनती क्योंकि आप लोग भुनाई अच्छे तरीके से नहीं करते, उसमें मलाई नहीं डालते। मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया, मलाई ज़रूर डालनी है 3-4 चम्मच, और इसको ना भुनाई करनी है अच्छे से। जैसे ही आप प्रेशर निकालोगे ना, तो जैसे ही भुनाई फुल फ्लेम पे करनी है, हाँ लग ना जाए, साड़नी नहीं, तुसी बस फ्राई नो भुनना है। तो अच्छे तरीके से आपने उसको भूनना है। यकीन करें इतनी मज़ेदार बाज़ारी आलू मेथी बनेगी कि आप लोगों के घर वाले बोलेंगे भाई वाह वाह वाली मेथी है, ये कहाँ से सीखी है। फिर आप लोग उनको बताना भाई पलवशा, होम मेकर पलवशा से सीखी है हमने। होम मेकर पलवशा से याद आया, किया लाइक, किया है शेयर, किया है कमेंट मेरी शेरनियों ने, जल्दी से जाओ कमेंट करना ही करना है भाई। कमेंट कहने की तो बात ही नहीं है, करना ही करना है, करना है वैदिक, करना ही है, तिक करना है, तिक करना है बस। अच्छा जी, अच्छा मुझे ना, मैं जब आप लोगों के साथ यहाँ पे व्लॉग कर रही होती हूँ, वॉइस ओवर कर रही होती हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है मेरी बहनें, मेरी शेरनियाँ मेरे सामने बैठी हुई हैं। और मुझे तो वैसे भी स्पीचेस देने का बहुत ज़्यादा शौक है, यानी मुझे तो बोलने का मौका चाहिए। कॉलेज लाइफ से लेके यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर मैंने जहाँ जॉब की ना, बस मैं जहाँ शुरू हो जाऊँ ना, फिर मैं रुकती नहीं हूँ। तो ये मेरी बड़ी गंदी आदत है। आप लोग इसको बेयर करते हो यार, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं तो शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग मेरी बातें सुनते हो, मुझे अप्रिशिएट करते हो। मतलब बस मैं क्या करूँ। तो मैं इसलिए ना बड़ा फ्रेंडली, बड़ा फ्री होके बोल रही होती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगता है आप सब, इवन दो कि हमने एक दूसरे को देखा नहीं, आप लोग तो फिर मेरी आवाज़ सुन लेते हो, मेरी वीडियोस देख लेते हो, लेकिन मैं तो आप लोगों से कभी मिली नहीं, आला आप लोगों की आवाज़ सुनी। बस आप लोगों के कमेंट के थ्रू जो इतने प्यारे प्यारे आप लोग कमेंट करते हो ना, मुझे पता चलता है कि आप लोग कितने अच्छे दिल के मालिक हो, कितने साफ़ सुथरे दिल के मालिक हो, जिस दिल के अंदर पॉजिटिविटी है, दैट्स इट। कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई नुक्स निकालना नहीं है। तो बस मुझे उधर से ये चीज़ पता चलती है, और मैं आप सबके लिए इतनी दुआएँ करती हूँ। तो मुझे ना यूट्यूब जर्नी में एक चीज़ रियलाइज़ हुई है कि एक देखो, एक अनकंडीशनल लिंक अल्लाह सुब्हान ताला बना देता है लोगों के साथ, और वो लिंक जो है ना आपको एक बॉन्ड क्रिएशन में ना बड़ा हेल्पफुल होता है। और जब एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है ना, तो फिर आपकी लाइफ में ना मैं कहती हूँ बड़ी हैप्पीनेस हो जाती है, बड़ी खुशियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी छोटी छोटी खुशियों को ना आपने खुद अपने आप के लिए इकट्ठा करना है, अपने आप के लिए समेटना है, क्योंकि जो चीज़ आप ट्रांसफ़र करते हो ना, अल्लाह सुब्हान ताला आपको दुगना, मैं कहती हूँ 100 गुना ज़्यादा दे देता है।
इसी तरीके से खुशियाँ जैसे-जैसे बिखेरते जाओगे ना, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ऐड होती जाएँगी। ये आप ही पलवशा का फ़ॉर्मूला है। आप ही पलवशा इसीलिए हर किसी के लिए पॉज़िटिव सोचो, हर किसी के लिए अच्छा जो है वो करो। अच्छा, यहाँ पे पूछ लूँ मेरा इंट्रो कैसा लगा? अभी मैंने थोड़ा-सा इंट्रो चेंज किया अपना, क्योंकि हर जगह ना सिमिलर चीज़ें देख कर ना, तो अब मुझे था कि यार पलवशा तुम चेंज करो अपनी चीज़ें। तो बस फिर मैंने इंट्रो का ना थोड़ा-सा चेंज किया। मुझे बताइएगा मेरा इंट्रो कैसा लगा आप, क्योंकि मैंने सोचा कि इंट्रो स्टाइल थोड़ा-सा चेंज कर दिया जाए, क्योंकि आप ही पलवशा हमेशा हट के चीज़ें करती है। आप जानते ही तो हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे ढेर सारी दुआओं में याद रखना है, और आप लोगों के लिए ढेर सारी दुआएँ होम मेकअप पलवशा की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।